Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivi Garg and I am here to share with you about another government job vacancy जो कि आई है IOCL यानी Indian Oil Corporation Limited की तरफ से. Before proceeding further, I would request you to please like, share and subscribe to my channel ताकि आप तक मैं हर न्यू जॉब वैकेंसी की डिटेल्ड वीडियो ला सकूं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. ये वीडियो एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में है जो कि IOCL की तरफ से निकली है. इसमें वेरियस अप्रेंटिस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की जा रही है. सो फ्रेंड्स, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड विच इज़ एन इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है. इसमें काफ़ी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हैं जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्निकल पोस्ट्स हैं. ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं. इस वीडियो में हम फुल जॉब नोटिफिकेशन को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा. सबसे पहले बात करते हैं जॉब वैकेंसी के बारे में. सारी पोस्ट को मिला के टोटल वैकेंसीज 1814 रखी गई हैं. ये पोस्ट कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एंड स्टेट वाइज डिवाइडेड है. आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. ये वैकेंसी इंडियन ऑयल कंपनी की एक ब्रांच दैट इज़ मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से निकली है. ये डिवीजन IOCL की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एडमिनिस्टर करता है. IOCL एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केटिंग एंड डिवीजन नेटवर्क है. ये डिवीजन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग को भी मॉनिटर करता है. ये डिवीजन रिटेल आउटलेट्स की जो भी पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन्हें भी हैंडल करता है. बेसिकली कहें तो ये IOCL का एक अभिन्न अंग है. Now let's talk about important dates as mentioned in the notification. इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2024 अप टू 5 PM रखी गई है. करेक्शन विंडो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप अपने फॉर्म को ध्यान से और समझदारी से भरिए. एग्ज़ाम डेट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. जो भी एग्ज़ाम डेट निकलेगी वो आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पर मेल के थ्रू बता दी जाएगी. इस बारे में चिंता बिल्कुल ना करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं. अब बात करें फॉर्म फीस के बारे में, तो यहाँ किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है. तो अगर आप 12th पास हैं या कोई भी ग्रेजुएट हैं तो जल्दी से जाकर फॉर्म अप्लाई कर दें. लास्ट डेट तक का वेट बिल्कुल मत करें, क्योंकि लास्ट डेज में बहुत बार साइट बिजी होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं. अगर बात करें एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक रखी गई है एज ऑन 30 नवंबर 2023. मतलब फॉर्म फिल करते हुए आपकी एज 18 ईयर्स से कम और 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर हम 30 नवंबर तक कैलकुलेट कर रहे हैं तो. इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC/STs को 5 ईयर्स का, OBCs को 3 ईयर्स का, PWD वालों को 10 ईयर्स का, एंड if PWD में जो पर्सन है वो SC/ST से बिलोंग करता है तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है. अब बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है. सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिस में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 ईयर्स का ITI कोर्स का सर्टिफिकेशन रिस्पेक्टिव फील्ड्स में होना चाहिए. फिर आता है टेक्निकल अप्रेंटिस. इसमें मैकेनिकल, टेक्निकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 ईयर्स का डिप्लोमा रिस्पेक्टिव फील्ड्स में होना चाहिए. फिर आता है हमारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस. इसमें BBA, BCom, BSc ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट आता है ट्रेड अप्रेंटिस. इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जिसमें 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. इस पोस्ट के लिए फ्रेशर्स एंड सर्टिफिकेट होल्डर्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ट्रेड अप्रेंटिस में रिटेल सेल्स एसोसिएट की पोस्ट. इसमें भी 12th पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो या सर्टिफिकेट होल्डर्स. हमारे नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, जैसे कि पहला पॉइंट ये है, For all discipline codes, the qualification prescribed shall be from a recognized university, institute as a full-time regular course in relevant disciplines.
Qualifications acquired through part-time, correspondence, distance learning mode shall render the candidate not eligible for the above notified disciplines. इसका मतलब हुआ कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी एजुकेशन फुल क्लासरूम प्रोग्राम से हुई हो। मतलब अगर 12th पास हैं तो 2 साल आपने पूरा स्कूल अटेंड किया हो, और अगर ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर है तो आपने 3 साल का कोर्स रोज़ कॉलेज अटेंड करके किया हो। नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एन इंडस्ट्री और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब है कि अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पहले ही किया है या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई ना करे। एक लास्ट पॉइंट और है, एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 years एज ऑन 30th November 2023 in relevant discipline after acquiring the prescribed qualification as per the last semester year mark sheet shall not be eligible for engagement as apprentices। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 साल का कोर्स कर लिया है पर अभी तक आपकी डिग्री नहीं आई है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर के बेस पे आपको जॉब नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर पोस्ट के लिए 3 पैरामीटर्स हैं जो कि कॉमन है। पहला है जेनरिक एप्टीट्यूड, इसमें आपसे जनरल नॉलेज या जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में ट्रेड अप्रेंटिस वालों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सेकंड है रीजनिंग एबिलिटी। थर्ड है बेसिक इंग्लिश। इसमें एक पैरामीटर है टेक्निकल एक्यूमेन इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, जो सिर्फ टेक्निकल ग्रेड अप्रेंटिस के लिए होगा। फॉर दोज हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझ पा रहे हो और उन्हें जज कर पा रहे हो और उनके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट कर पा रहे हो। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके बताया जा सकता है कि इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें जेनरिक एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस अगेन 30 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, मेकिंग अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस विद 100 मार्क्स इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स। पर यह अभी बताया नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का होगा। इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होगा। मेरिट लिस्ट आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेस पर बनेगी। ये कट ऑफ स्टेट एंड कैटेगरी वाइज बनाया जाएगा। अगर बात करें कि इस जॉब में सैलरी क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अप्रेंटिस की जॉब है, तो इसमें सैलरी नहीं स्टाइपेंड मिलेगा, या इसे आप पेड इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। इसमें महीने में आपको 15,000 के आसपास इनहैंस स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट्स और ट्रेन अप्रेंटिस में थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट है और स्टाइपेंड मेट्रो सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी वेरी कर सकता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें लीव्स भी दी जाएंगी। दिस बीइंग एन अप्रेंटिस जॉब, तो अप्रेंटिस पीरियड इसमें 1 year का होगा, पर रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए ये पीरियड 6 months का रहेगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन में दी हुई सारी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हैंडल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।